हेलो एंड वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है से यस टू जिंदगी। जी हाँ, ये शो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिटनेस से रिलेटेड है, आपको मोटिवेट करने के लिए है। तो आज हम ले आए हैं आपको भोपाल के एक बहुत प्यारे जिम में, बहुत अच्छे जिम में जहाँ पर फैसिलिटीज़ भी हैं, लोग वर्कआउट भी करते हैं और आप उनको देखकर मोटिवेट हो सकते हैं। कई सारी स्टोरीज हैं उनसे जुड़ी हुई, हम जानेंगे जो फिटनेस गुरु हैं उनसे भी और जो वर्कआउट कर रहे हैं उनसे भी। तो चलिए लिए चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको लेके आने वाली हूँ एक ऐसे जिम में जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं। लेकिन यस, फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग आपके आसपास भी आपको मौजूद दिखाई देंगे जो या तो क्योंकि उनका वेट पुट ऑन हो गया है, वो अच्छे नहीं दिखते हैं, उनकी बॉडी अच्छी नहीं दिखती, इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहते हैं और इसी वजह से वो कहीं वर्कआउट नहीं करते हैं, कुछ हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है या फिर करना नहीं चाहते। बहुत सारे मिथ्स भी हैं जिनको दूर करने की कोशिश होगी और ये भी कोशिश करेंगे कि आप घर बैठे वर्कआउट कर सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आप घर बैठे फिट रह सकें, आप मोटिवेट हो। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अलग अलग प्रोग्राम्स में हमने आपको डांस भी दिखाया, हमने आपको योगा भी दिखाया और ये भी बताया कि कैसे लोगों ने अलग अलग फिटनेस की चीज़ें करके कैसे फिट रहने की कोशिश की। कई सारे लोगों ने तो वेट गेन किया हुआ था, वो लॉस किया और अब वो खुश हैं, हेल्दी हैं, बहुत सारी बीमारियों से भी बचे हुए हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन करते हैं यानी जो इन्हें सिखाते हैं, जो फिटनेस गुरु हैं, फिटनेस कोच हैं, उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगी। कितने सारे लोग यहाँ पर आते हैं, कई सारे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास कई सारी ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज होती हैं जो वो आपको बता सकते हैं। तो चलिए आपको लिए चलती हूँ यहाँ पर जो फिटनेस कोच हैं उनके पास। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शिवलेश पाराशर जी, जिनके पास मैं जा रही हूँ। ऑब्वियसली इस वक्त जो टाइम है वो वर्कआउट का टाइम है, लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं, अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो है, यू कैन सी शिवलेश जी अपना काम कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा आगे हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए। शिवलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। हेलो मैम, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम। शिवलेश जी कितना टाइम हो गया आपको, आप फिटनेस कोच हैं? मुझे मैम इस फील्ड में 5 इयर्स हो गए हैं, टोटल कंप्लीट हो गए। मैं स्पोर्ट्स से मास्टर भी कर रहा हूँ, एमपीएड कर रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और फिटनेस से मैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को फिट रखूँ और मैं भी फिट रहूँ। दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ पर कई सारे आपके पास जो लोग आते हैं सीखने के लिए, कितने समय से आ रहे हैं और क्या वेट लॉस होता भी है वर्कआउट करने से या सिर्फ एब्स वैब्स बनाने के लिए लोग आते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, प्रॉपर रिजल्ट मिलता है वर्कआउट करने से। वर्कआउट में अलग अलग होता है, सब वेट लॉस के लिए फंक्शनल ट्रेनिंग, क्रॉसफिट वगैरह सारे हमारे यहाँ सब सेशंस होते हैं, सारे सेशन होते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है पीटी में वर्कआउट करने में। जनरली वर्कआउट, पीटी वर्कआउट, सारे वर्कआउट होते हैं हमारे यहाँ पे। कई बार ऐसे भी लोग आपके पास आते होंगे जो बहुत ओवरवेटेड होते होंगे, उनको भी आपको ट्रेन करना पड़ता है? जी हाँ मैम, उनको भी ट्रेन करते हैं। उनके लिए क्या है, फंक्शनल ट्रेनिंग, कार्डियो वगैरह कराना पड़ता है, बाकी वेट लॉस हो जाता है। प्रॉपर डाइट फॉलो कराते हैं, डाइट चार्ट हम ही प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों को, जो भी मेंबर्स होते हैं सबको डाइट चार्ट प्रोवाइड कराते हैं, बाकी प्रॉपर रिजल्ट मिलता है सबको। कई सारे ऐसे आपके पास जो यंगस्टर्स हैं, अभी बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, उनको एब्स चाहिए, उनको शोल्डर्स चाहिए, उनको मसल्स चाहिए, तो वो कितना टाइम लेते हैं आपके पास, आप कितने टाइम में उनको वो रिजल्ट दे पाते हैं? मैम मेरा ऐसा है वर्कआउट का, मैं 3 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर डाइट के साथ मैं अच्छा रिजल्ट देता हूँ। 3 मंथ्स में अच्छा मसल्स इंप्रूव हो जाता है, अच्छा वर्कआउट कराता हूँ। यानी आज में डाइट भी बहुत हाँ, डाइट भी बहुत ज़रूरी है मैम। वर्कआउट का ये है कि वेट ट्रेनिंग जब करते हैं तो 75% होता है, बाकी प्रॉपर डाइट का होता है। आपके पास अगर कोई ऐसे लोग आते हैं जिनका फिटनेस से कोई वास्ता नहीं है, वो लोग नहीं जानते क्या है वर्कआउट करना, क्या है फिट रहना, उन्हें आप कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं? मैम बिगनर लोग जो आते हैं तो उनको पहले लाइट वर्कआउट कराते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको वर्कआउट कराया जाता है। उनको पहले लाइट वर्कआउट कराते हैं, कार्डियो वगैरह कराते हैं, उसके बाद उनको प्रॉपर थोड़ा सा उनकी जब स्ट्रेंथ अच्छी होती है फिर उनको थोड़ा सा हैवी वर्कआउट कराते हैं। अच्छा, कई आपके पास पेरेंट्स भी आते होंगे जो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो फिट रहें, फिटनेस के प्रति जागरूक हों, अवेयरनेस आए उनके अंदर, और तो वो कैसे, क्योंकि कई ऐसे यंगस्टर्स हैं वो नहीं करना चाहते। हम देखते हैं अलग अलग जो लोग हैं वो नहीं चाहते, कई चाहते हैं कि वर्कआउट करें, कई चाहते हैं नहीं करें, तो उन्हें आप कैसे कन्विंस करते हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके वो जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं या जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उन्हें कैसे बताते हैं कि फिट रहना कितना ज़रूरी है? मैम उन लोगों से बात करके उनको कन्विंस करते हैं कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो उन लोगों से बात करके जैसा भी होता है तो कन्विंस कर लेते हैं उनको। अच्छा, यहाँ पर अभी कितने लोग हैं और कौन कौन कब से आ रहा है, कुछ स्टोरीज इनके बारे में आपके पास? मैम जिम की ओपनिंग अपनी 7 तारीख को ही थी, अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है
और जिम का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, काफ़ी मेंबर्स हैं अपने पास। चलिए, मैं चाहूँगी कि कुछ आपके यहाँ जो वर्कआउट कर रहे हैं उनसे मैं बात कर लूँ। जी जी, आप बात करिएगा, मैम से बात कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़िटनेस का अपना एक क्रेज़ है और इवन बॉयज़ हों गर्ल्स हों वो फिट रहना चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आजकल हमारे बॉलीवुड स्टार्स कितना वर्कआउट करते हैं और वो चाहते हैं कि फ़िट रहें। जब भी वो कुछ अटायर कैरी करें तो एकदम परफेक्ट फिगर उनका निकल कर सामने आए। तो ऐसे ही कुछ हमारे गर्ल्स में भी क्रेज़ है। आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, कितने टाइम से आप वर्कआउट कर रही हैं? मैं कर रही हूँ अभी, जब से जिम खुला है तब से आई हैव बिन वर्किंग आउट रेगुलरली। इससे पहले तो आई वाज नॉट रेगुलर, बट जब से ये जिम खुला है तब से, क्योंकि मेरे घर के पास भी है एंड इट्स अ वेरी हाइजीनिक जिम एंड काफ़ी बड़ा भी है, तो तब से आई हैव बिन कॉन्स्टेंट। देखिए, आप तो काफ़ी फिट हैं, पर आपको क्यों लगा कि वर्कआउट करना चाहिए? क्योंकि वर्कआउट सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मोटे लोगों के लिए हो या जो अनफिट होने के लिए हो। मुझे लगता है वर्कआउट से मेंटली ऑल्सो मैं काफ़ी फिट रहती हूँ और फिज़िकली भी। ऑफ कोर्स पूरे दिन ऑफिस में रह के आप एक ही जगह बैठे रहते हो, तो मैं काफ़ी एक्टिव भी रहती हूँ उस वजह से। और आपका डेली रूटीन क्या रहता है, कैसे मैनेज करते हैं? सुबह उठती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में 9 घंटे क्लॉक करती हूँ। 9 घंटे के बाद फिर घर आती हूँ, घर में चेंज करके सीधा जिम, और जिम के बाद जाके फिर अपने मील्स करती हूँ। कई सारे लोग हैं जो फिट हैं, फाइन है, थोड़ा ओवरवेट भी हो गए, उनको नहीं चाहिए वर्कआउट करना, उनको नहीं चाहिए ये सब। उन्हें क्या बताना चाहेंगे आप, क्यों ज़रूरी है सब? मैं यही बोलना चाहूँगी कि वर्कआउट फिज़िकल हेल्थ के लिए से ज़्यादा ज़रूरी है आपके मानसिक उसके लिए, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ व्हेन यू स्वेट, आप जब आपको पसीना आता है तो आप ज़्यादा एक्टिव भी रहते हो। मैंने ये नोटिस किया है कि मैं ऑफ़िस में पहले काफ़ी डल रहती थी, बट जब से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तब से ऑफ़िस में भी मैं काफ़ी काम समझ लेती हूँ और काफ़ी काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मेंटली काफ़ी फिट रहती हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। अच्छा, आपको लगता है कि अगर कोई नहीं आना चाहता है जिम, अगर वो घर पर भी वर्कआउट करना चाहता है तो वो कर सकता है? हाँ, डेफिनेटली आप घर पे अपने इक्विपमेंट्स लाइए और घर पे करिए। हालांकि घर पे उतना आपको मोटिवेशन नहीं आता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे आके वो एनवायरनमेंट मिलता है, आप लोगों को देखते हो, मोटिवेट होते हो। तो चलिए, तो काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी एंजॉय कर रही हैं वर्कआउट को मुस्कान। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं। मैम हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है मैम? साक्षी गुप्ता। साक्षी जी, कितना समय हो गया आपको वर्कआउट कर? मैंने कोविड से पहले वर्कआउट करती थी, बट आफ्टर कोविड सो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है एंड बेसिकली इट्स लाइक गुड। कोविड के बाद यानी काफ़ी समय हमने देखा उस टाइम पर जो लोग हैं काफ़ी परेशान थे, वो चाह रहे थे कि घर पर कैसे हम अपने आप को फिट रखें। उन्हें क्या बताना चाहेंगे आप? अब आप वर्कआउट कर रही हैं, पहले भी आप कर रहे थे? यस, एक्चुअली आप घर पे अगर जैसे कोविड है तो यू कैन ट्राई फॉर योगा, स्ट्रेंथ, दे आर बेसिक थिंग्स एंड इवन कार्डियोज लाइक जिम जैक्स एंड अदर स्टाफ एज वेल। बट हाँ, बेसिकली अगर आपको बोलते हैं ना मोटिवेशन के लिए अगर आप जिम आते हैं तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटर रहते हैं। ओके, इसका वेट इतना है, देन वी रिक्वायर दिस, और हम लोग अपना एक डाइट चार्ट बनाते हैं, बेसिकली एक टारगेट बनाते हैं पर्टिकुलर मंथ में हम लोगों को इतना बीट करना है अपने आप को। सो बेसिकली इट्स गिव मी मोटिवेशन, दैट्स व्हाई वी आर हेयर। बिकॉज वर्कआउट तो आप घर पे भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। इवन या कॉर्पोरेट लाइफ में भी आप, कॉर्पोरेट कंपनीज भी आपको वर्क प्लेस देते हैं वर्कआउट करने के लिए। बट बेसिकली आप जब जिम में आते हो तो जब आपको मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को देखते हो, दे पुट देयर एफर्ट्स इन जिम, सो इट्स लाइक हेवन। मेरे कई सारे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, जो जानना चाहते हैं कि हम घर से निकलें कि नहीं निकलें। कई सारे ओवरवेटेड लोग हैं जो चाहते होंगे कि वो आपको देखकर मोटिवेट हों, क्या बताएंगे आप? मेरे हिसाब से उनको घर से बिल्कुल निकलना चाहिए, बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल फॉर देयर लाइफ्स। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप लोगों का लाइफस्टाइल देखते हैं, यू आर मोटिवेटेड एंड बेसिकली मोटिवेटेड नहीं इन हाउस, लाइक क्या ज़रूरत है नहाने का, we just freeze it with a trouser and other stuff. But when you come out from your home, so you just prepare your bodies, like go and take bath, take shower, prepare your body, you're wearing a best clothes, try to wear a best whatever you have. So basically उसके लिए मुझे लगता है, और बाहर आके आपको कंपटीशन मिलता है तो ऑफकोर्स आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज इट्स मोस्ट स्ट्रेंथेबल थिंग। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। चलिए, तो कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ जो शायद मैं कोशिश करूँगी कि बात कर पाएँ। हाय, हाउ आर यू? फाइन। व्हाट्स योर नेम? अजरा परवीन। कितने टाइम से आप वर्कआउट कर रहे हैं? मुझे अभी 1 वीक ही हुआ है। एक्चुअली मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। मैं वर्किंग भी हूँ एम्स भोपाल में। आई रिपीट 2 छोटे बच्चे हैं, उसके बाद भी टाइम निकाल कर अपने फिटनेस पर काम कर रही है। मैं अभी एम्स भोपाल में वर्किंग हूँ, हस्बैंड के साथ ही वहाँ पे, ठीक है। और 5 बजे हमारी छुट्टी होती है। हम लोग पहले सबसे पहले मॉर्निंग में अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं। उसके बाद में जब 5 बजे हम घर पे आते हैं वापस, तो हस्बैंड पहले जिम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में 7:30 बजे वो आते हैं, फिर मैं वापस जिम आती हूँ। फिर घर का टाइम खाना, ये आपके फैमिली? हाँ
मतलब मुझे डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, तो मुझे मतलब एक क्रेज़ है, गोल मैंने बना रखा है कि मेरा 3 महीने के अंदर मुझे 8 kg अपना रिड्यूस करना है। आपने कितना रिड्यूस कर लिया? अभी तो ये 1 वीक ही हुआ है। एक्चुअली मैं 7-8 साल पहले करती थी, तो मेरा हो जाता है, मतलब मैं ध्यान दूँ फिटनेस पे तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। डाइट का भी काफी। हाँ, डाइट का भी अभी फीड में बच्चे को कराती हूँ तो इतना ज़्यादा डाइट भी फॉलो नहीं करती, बस एक्सरसाइज वगैरह मैं ज़्यादा करती हूँ। मेरा 4 मंथ का बेबी है। गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस। आप 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एंड अभी वो फीड भी करा रहे हैं आप साथ में। आप एम्स में काम भी करते हैं, हॉस्टल में काम करते हैं, और उसके बाद इनके घर में क्रेज़ कितना है फिटनेस का। आप देखिए कि हस्बैंड मॉर्निंग में जाते हैं वर्कआउट के लिए, आप इवनिंग में आते हैं वर्कआउट के लिए। फैमिली में पूरा इसी तरह का एनवायरनमेंट रहता होगा। जी जी, हस्बैंड मॉर्निंग में पहले जाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग ऑफिस से आते हैं तो 5:30 बजे वो चले जाते हैं, फिर जब वो वापस जिम से आते हैं तो फिर वो बच्चों को देखते हैं, फिर मैं आती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद खाना वाना मतलब साथ में हम लोग बनाते हैं, कभी बाहर से मंगा लेते हैं, कभी कुछ ये चीज़ें। फैंटास्टिक, बहुत प्यारी स्टोरी है आपकी। और हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है आपकी बातों से, आपकी जो स्टोरी है उससे बहुत मोटिवेटेड। इस पर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि डिलीवरी के बाद आपका मतलब कुछ वो नहीं होता, थोड़ा टाइम निकाल के मैनेज करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी बातें आपने बताई। और इवन ये आप लोगों को सोचना चाहिए, अभी भी घर पर बैठे हैं तो कम ऑन निकलिए और अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। हमारे साथ एक और कोच हैं, सर का नाम ऋतिक है। ऋतिक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं? मैम मुझे 2.5 ईयर हो चुका है, 2 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो उस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? फिट कैसे रह सकते हैं वो? अब आपकी जिम अभी हो सकता है क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया देख रहा है ये सारा सब कुछ, तो उन्हें क्या बताएंगे आप घर पर कैसे वो अपना ध्यान रख सकते हैं? मैम मेरा पहला कहना ये है कि आप अपने डाइट पे फोकस रखिए। आपको बिल्कुल जंक फूड पे बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसा है, उनको बाहर का खाना है, घर का बिल्कुल खाना ही नहीं है। मतलब मंचूरियन, चाउमीन, जंक फूड, इन पे जाना है। तो आपको यदि फिटनेस पे ध्यान रखना है तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक बराबर रखना पड़ेगा, और आपको मिनिमम 2 आवर्स तो आपको फिटनेस के लिए निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिटनेस है तो सब कुछ है। आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन यदि आपके शरीर ही ठीक नहीं है तो वो पैसा किस काम का है, ये कहना चाह रहा है। ये कोविड ने हमें सिखाया भी। हाँ, ये कोविड ने बताया भी है। कोविड के बाद बहुत से लोग एक्टिव भी हुए हैं। बहुत से लोग जो ऑफिस जाते हैं, मेरे क्लाइंट भी हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, वो बोलते हैं कि हम ऑफिस के बाद जब वर्कआउट करते हैं ना तो उनको दिन भर बहुत मतलब हल्का फील होता है। कुछ ऐसा नहीं, वर्क लोड भी कम हो जाता है, अपना स्ट्रेस भी कम हो जाता है पूरा। नाइस। ऋतिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि यहाँ पर कोच हैं, सिखाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो काफ़ी लंबे समय से भी कर रहे हैं, कुछ अभी अभी ज्वाइन हुआ है, और सबका यही कहना है कि उन्हें वर्कआउट के बाद काफ़ी एनर्जाइज महसूस होता है, काफ़ी फिट फील करते हैं और दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको, हमारे कोच से कुछ टिप्स दिलवाते हैं, कुछ आपको वर्कआउट करके दिखाते हैं, ताकि आप भी घर पर बैठकर कुछ तो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अगर आपने एब्स का सेशन देख लिया हो तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोच सर से कि यहाँ पर चल क्या रहा था इतनी देर से और किस तरह से वो यहाँ पर सारे लोगों को एब्स का वर्कआउट करा रहे थे, एब सेशन ले रहे थे। 8, 9, 10। कोच सर हमारे साथ हैं और ये लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। अगेन मैं आपके साथ हूँ। क्या करवा रहे थे आप? मैम एब्स का सेशन करा रहा हूँ। ये वीक में हम 2 सेशन रखते हैं, 45 मिनट्स का सेशन होता है, उसमें प्रॉपर एब्डोमिनल की एक्सरसाइज कराई जाती है। और एब्स वर्कआउट इसको बोलते हैं? हाँ मैम, एब्स वर्कआउट इसको बोलते हैं। इसमें मतलब प्रॉपर एब्स के वेरिएशन कराए जाते हैं, प्रॉपर एब्डोमिनल के लिए होता है। जो व्यूअर्स आपको
आपको देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? अगर ये घर पर करना चाहें वो तो कर सकते हैं? हाँ मैम, जनरली एप्स घर पे भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल वेरिएशन है उसके इजी वेरिएशन जो होते हैं वो घर में भी कर सकते हैं। सबसे खतरनाक जो हम लोग परेशान रहते हैं ना वो रहते हैं टमी से, टमी फैट से, और ये एब्स का वर्कआउट हाँ, एप्स का वर्कआउट ये टमी लॉस करने के लिए, फेट लॉस करने के लिए बेस्ट है। ओके, तो सर की क्लास आपने देख ली, फिर से हम आपको कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं। क्या है ये, क्यों मैम कर ये रोप क्रॉसफिट का वेरिएशन होता है। ये आर्म्स के लिए होता है, आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वेरिएशन किया जाता है। बाकी प्रॉपर ये फुल अपर बॉडी पे आता है ये इसका। आपको अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग करनी है? हाँ, अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोप की जाती है। बहुत कुछ होता है करने के लिए, बस करने का मन बना लीजिए, फिर तो हो जाना है सब कुछ। इसको तो आप सभी जानते हैं, ट्रेडमिल है, आप इस पर वॉक करते हैं। यूजुअली अगर आप वॉक करने जा रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, नहीं जा रहे हैं तो जिम में इस तरह के ट्रेडमिल्स होते हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? मनोज। आराम से मैं वहाँ आ जाती हूँ आपके पास। मनोज जी, कितने समय से वर्कआउट कर रहे हैं आप? मुझे हो गया अभी 15-20 दिन के आसपास में कुछ। तो मतलब इससे पहले और अभी कितना अंतर लगता है आपको? काफ़ी अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। आप क्या करते हैं वैसे? मेरा रियल एस्टेट का काम है। तो टाइम मैनेज हो जाता है बिल्कुल। कितने घंटे आप देते हैं यहाँ पे? 1 घंटे में दे देता हूँ। और मतलब आपको लगता है कि वर्कआउट करने के बाद बॉडी फिट हो रही है या फिर बिल्कुल फिट होती है। चेंजेस फील हो रहे हैं? हाँ। क्या बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, वर्कआउट कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे आप मोटिवेट हुए? नहीं, मैं जस्ट मेरा घर भी पास है और करना ही चाहिए ये, ठीक है। अच्छा होता है। सर हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? अजय नाम मेरा। अजय सर, कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने हो गए। वर्कआउट करने से पहले और अभी कितना फील डिफरेंट करते हैं आप अपनी बॉडी? अच्छा, बॉडी काफ़ी स्ट्रेचेबल हो गई है। नहीं तो पहले थोड़ा सा बॉडी में पूरी बॉडी वैसे लगता है जैसे बिल्कुल वो हो गई हो, जाम हो गई हो। अब बहुत बॉडी खुल गई है और सबको करना चाहिए एक्सरसाइज तो फिटनेस के लिए, फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है। क्या करते हैं सर आप? मैं स्टॉक मार्केट में मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ। तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं? शाम का ही टाइम मैनेज हो पाता है, सुबह का तो नहीं हो पाता है। तो 7:30-8 बजे के आसपास आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर। क्या बताएंगे, कितना अच्छा लगता है आपको वर्कआउट करने के बाद? वर्कआउट करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, बॉडी बहुत फ्री हो जाती है, बहुत अच्छी नींद आती है और थोड़ा सा फ्री लगता है। फिटनेस बिल्कुल। मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई लाइक कि लोगों को यहाँ मज़ा आता है। कैसे हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं? मुझे अभी 2 हफ्ते हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। और पहले और अब में कितना अंतर फील कर रहे हैं अपनी बॉडी? काफ़ी एक्टिव फील होता है। पहले थोड़ा, इससे पहले कभी वर्कआउट किया आपने? नहीं। किसी तरह से फिटनेस के लिए? हाँ, घर में थोड़ा किया है। सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इस टाइप से थोड़ा वर्कआउट। बट यहाँ पे जो एक स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं वो काफ़ी अच्छा है। तो यानी क्या बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स को, आप मैनेज कैसे करते हैं, कितना आप मोटिवेट हुए फिटनेस को लेकर? फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है एक टाइम के बाद, मतलब वैसे एक टाइम नहीं, बट आप शुरू से ही फिटनेस पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा एक्टिव रहते हैं, माइंड भी ओपन होता है, हम अलग अलग तरीके की चीज़ें सोच पाते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। लोग अभी कई सारी ऐसी र्यूमर्स हैं कि वर्कआउट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ट्रेडमिल पर वॉक नहीं करना चाहिए। नहीं, डिपेंड करता है आप क्या इनटेक ले रहे हो, फिर कब एक्सरसाइज कर रहे हो। सारी चीज़ों को देखकर आप वर्कआउट करेंगे तो ठीक से हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई बीमारी है या कुछ है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उस हिसाब से आप अपना जिम ट्रेनिंग करें। आप गाइड कर सकते हैं लोग आपको? हाँ, यानी आप थम्स अप दे रही है हमारे व्यूअर्स को फिटनेस के लिए। स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, वरना आप इनसे पीछे रहने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं कुछ और लोगों के पास, कुछ और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या होता है, लोग कितना यहाँ पर फिट रहने के लिए क्या कुछ करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं। सर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, कितना टाइम हो गया आपको फिटनेस के लिए देते हुए? 6 मंथ्स। 6 मंथ से आपको लगा कि फिट रहना है? बिल्कुल। उससे पहले? उससे पहले सोचते थे, बस करते नहीं थे। तो कैसे किया, मतलब डिसाइड कैसे किया, माइंड कैसे बनाया? एक टाइम इनिशिएटिव तो लेना होगा अपने आप को, फिर उसके बाद स्टार्ट कर। बिल्कुल। अब कब तक करेंगे? हमेशा। दैट्स द स्पिरिट, हमेशा करना और करते रहना है। फिटनेस एक दिन में नहीं, मतलब फिट एक दिन में नहीं रहा जाता। मैम आपका नाम क्या है? ऐश्वर्या।
ऐश्वर्या जी, कितने समय से आपका मतलब फिटनेस के लिए आप अपना काम कर रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं? इससे पहले घर पर भी कभी या कहीं और किया? जी, घर पे किया था। इससे पहले एक और जिम भी गई थी। 6-7 महीने तो हो गए, यहाँ आए 1 महीना हो गया। तो क्या बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, कितना इंपॉर्टेंट है फिट रहना, फिटनेस के लिए वर्कआउट करना या अदर थिंग्स जो भी फिटनेस के लिए कर सकते हैं? आप मेंटली भले कितना भी स्ट्रांग रहें, पर अगर आप में फिज़िकल कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो किसी काम का है नहीं फिर। तो इसलिए एटलीस्ट आपको 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी को तो देना ही चाहिए, ताकि आप फिज़िकली स्ट्रांग रहें और साथ में मेंटली भी स्ट्रांग रहें। कई सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, चाहते हैं निकले नहीं निकले घर से, वर्कआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई क्या कहेगा, क्यों कहेगा, किस लिए कहेगा, बहुत सारी चीज़ें, उन्हें क्या बताना चाहेंगे आप? लोग तो कहते रहते हैं, उनको जो कहना है कहने दीजिए, बट एक इंडिविजुअल गोल रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो खुद पे रहता है, किसी और पे नहीं। तो आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए। वाह, रियली वाह। लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए। जिन्हें फिट रहना है उन्हें रहने दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयांश है। श्रेयांश जी, कितने टाइम से आप फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं? 6 मंथ प्लस हो गए। कैसे लगा आपको? क्योंकि आप तो फिट एंड फाइन लग रहे हैं, फिर भी क्यों लगा आपको कि ऐसे करना है? क्योंकि मेंटली फ्री, मतलब मेंटली टेंशन स्ट्रेस रिलैक्स करने के लिए फिट रहना ज़रूरी है। फिट रहना ज़रूरी है, मेंटल लेवल पर भी स्ट्रांग रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, आपको खुद को फिट रखने के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ और भी सेशंस यहाँ पर होते हैं, वो भी आज आपको दिखाते हैं। फिलहाल आज की क्लास यहाँ पर तो एंड हो रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आइए मेरे साथ। यहाँ चल रही है जुम्बा के क्लासेस। एज यू ऑल नो कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो ये भी एक पार्ट होता है जिसमें डांस करके, मस्ती करके आप फिट भी रह सकते हैं। तो हमारे साथ मैम है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानिका शर्मा है। तो शानिता जी, क्या चल रहा है आज यहाँ पे? जुम्बा क्लासेस है आज। कितने समय से आप सिखा रहे हो? आवाज़ मुझे 1 ईयर हो चुका है सिखाते सिखाते। अभी फाइनली मैं यहाँ शिवायदा फिटनेस क्लब में आई हूँ। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे कुछ फ़र्क पड़ता भी है, मतलब डांस करके आप फिट रह सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल। जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, तो बेसिकली उस म्यूज़िक पे डांस करना, तो उससे तो पूरा फुल बॉडी का स्ट्रेस कम होगा और कैलोरीज बर्न होती है, वेट लॉस होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसमें। आज हमारे व्यूअर्स को क्या दिखा रहे हैं आप? क्या करके दिखा रहे हैं? जुम्बा के कुछ स्टेप्स हो जाए? यस, ओके मैम। चलो।
नहीं रखेंगे, खुद खुश नहीं रहेंगे, तो कैसे आपकी लाइफ में अपनी ज़िंदगी को यस करेंगे। कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में मोटिवेट नहीं होंगे, आप फिट नहीं रहेंगे, तो बाकी काम कैसे होंगे। तो अपनी ज़िंदगी को यस कीजिए, अपने आप को यस कीजिए और फिटनेस को भी आज ही से यस कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा। अलग अलग सेशंस में अलग अलग चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, डांसिंग, योगा के साथ आज जिम की भी बारी थी तो वो भी हो गया। कुछ और नए नए वेरिएंट्स, कुछ और नई नई चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अनादि टीवी, रखिए अपना खूब सारा ख्याल और वर्कआउट करते रहिए, फिट रहिए।